अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं फरीद, आप देख रहे हैं जीना मोल चैनल। तो आज बताऊंगा कि रूहानी ताकत कैसे बढ़ाते हैं और रूहानी ताकत होता ही क्या है यार, क्यों बढ़ाना चाहिए यार, इसका क्या ज़रूरी है। जो भी आमिल हैं, जो ताबीज़ लिखते हैं, जीन को भगाते हैं, जीन से दोस्ती करते हैं, जीन को बोतल में डालते हैं, घर बंद करते हैं, रूहानी तवज्जो के साथ आप काम करते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा आसान चीज़ क्या बोलें कि सबसे बड़ा आसान चीज़ यही है कि उसका रूहानी बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ। कुरान एक ही है, सब आमिल के पास है, सब मुसलमान के पास है। फिर भी किसी का छोटा आमिल है, किसी का फिर अंदर रूहानी ज़्यादा है। इसका वजह तो है, जैसा उस्ताद वैसा काम, जैसा आमिल होगा वैसा काम होगा। ये रूहानी जगत के बारे में कोई यूट्यूब में किसी को शेयर इतना नहीं करते हैं। आधे से ज़्यादा आम इंसान आमिल लोग शेयर नहीं करेगा। मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगा कि आपका रूहानी इतना ताकत होगा, इतना बढ़ेगा कि आप कोई भी पेशेंट के ऊपर हल्का राशि के अंदर आंखें बंद करके ये पढ़ के दम कर देंगे तो उसका आंखों के सामने नूर जाहिर हो जाएगा। इतना खुलासा कर दिया। अगर आप पढ़ते हैं और आपका आंखें रूहानी ताकत बढ़ जाते हैं तो अल्लाह बारक तआला के हुक्म से आपके आंखों के ऊपर भी नूर जाहिर हो जाएगा। और ये नूर जाहिर किसको बोलते हैं ये बाद में बताएंगे। मतलब कोई अगर मैसेज करता है जानना चाहते तो फिर, लेकिन यूट्यूब में बताना नहीं चाहिए। कोई मेरा अमल देख के बिला वजह उल्टा सीधा अमल करते रहेगा, मैं बीच में फंस जाऊंगा। हाँ, इस ज़माने में ऐसा होता है, कोई किसी को दबाने की कोशिश करता है कि यार वैसा आमिल ऐसा करता है, तो उसके बाद सुन के देखते हैं उसका तबलीग मेरे पास, मेरे बारे में शिकायत उसके पास। ये मैं नहीं चलेगा, मैं नहीं समझता हूँ ये सब। तो क्या ना, ये जो अमल है सूरह यासीन, बृहस्पतिवार यानी बिसुधवार के रात को आप इशा के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं। इस्तिग़फ़ार 3 मरतबा पढ़ लीजिए, 11 मरतबा आपकी मर्ज़ी। दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ लीजिए। सूरह यासीन को आप शुरू से पढ़ते पढ़ते जब आएंगे 54 नंबर 54 नंबर आयत को जब आएंगे तो उसको 141 मरतबा 141 मरतबा आप पढ़ लीजिए। बाकी आयत को 1 मरतबा पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। आखिर में फिर आप अव्वल में इस्तिग़फ़ार दरूद इब्राहिम पढ़ के अल्लाह से मुनाजात करें। इसको कितना दिन अमल करना है ये ज़रूरी नहीं है, 10 दिन करे, 20 दिन करे, 41 दिन करे, आपकी मर्ज़ी। जब भी आपका 20 दिन पार हो जाता है तब आप देखिएगा कि अपना रूहानी ताकत कैसा बढ़ता है। तो हज़रात, जो आमिल है, जो इस लाइन में काम करते हैं, उसको पता चलेगा कि ये ऐसा क्या है। मैं वो आयत को इधर देता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। ये सूरह यासीन का 54 नंबर आयत है। इसको 141 मरतबा पढ़िएगा। शुरू से आप यह सूरह यासीन को पढ़ते हैं, जब भी ये आयत आते हैं इसको 141 मरतबा पढ़ के बाकी आयत को पढ़ के ख़त्म करके आखिर में आप दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कोई भी जिन्नात को आप किसी भी पेशेंट के ऊपर जाहिर करते हैं, देर होता है। अब इसके बाद आप जब ये अमल हो के उस आयत को पढ़ के एक बार दम कर देंगे तो देर नहीं होगा। कोई आप ताबीज़ लिखते, कोई भी ताबीज़, ये स्लिप पढ़ के हुक्म लगा दीजिए, दुआ कर दीजिए उस काम की, जायज़ काम के बारे में। तो इंशाअल्लाह वो काम जल्द से जल्द होने के लिए, मतलब क्या बोले, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और इसको मौक़िल अगर आप बुला देते हैं इस आयत का तो और भी जल्दी से काम होगा। ये रूहानी बढ़ाने की है। आप जब भी अमल करें स्लिप आपका ध्यान, मतलब दिमाग में यही रहना चाहिए कि हम स्लिप रूहानी बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर आप चाहते कि इसको हम उस हिसाब से पढ़ेंगे कि हम इसके ज़रिए मौक़िल को हाजिर करेंगे तो फंस जाओगे आप। उसका मैं इजाज़त ये यूट्यूब में नहीं देता हूँ, उसका इजाज़त सिर्फ मेरे कोचिंग में, क्लास में ही होता है। इजाज़त आप लेंगे तो हमसे बात करके लेंगे। हर काम में ज़बरदस्ती नहीं, और हम का हर काम में बिना उस्ताद के काम नहीं करना। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।